and the another lecture is about Mullah's shoes. It is for classic and students. मुल्लाज शूज। मुल्ला जो है इसके बहुत सारी स्टोरीज हमने पढ़ी होंगी, उर्दू में है, इंग्लिश में है, लेकिन मुल्ला जो है ही वाज a local priest in a small village. He was considered mysterious because of his strange activities. मुल्ला जो था ये मिस्टीरियस माना जाता था। क्यों माना जाता था मिस्टीरियस? क्योंकि उसकी कुछ एक्टिविटीज जो थी वो बहुत स्ट्रेंज थी। हाँ, वो बहुत अजीब थी उसकी एक्टिविटीज, इसीलिए उसको माना जाता था मिस्टीरियस। हाँ, यानी कि उसकी कुछ एक्टिविटीज ऐसी थी यानी कि जो इंसान को इजीली वो कंप्रहेंड नहीं कर पाता था, एक्सप्लेन नहीं कर पाता था इंसान, उन एक्टिविटीज को हम बोलते हैं मिस्टीरियस एक्टिविटीज। मुल्ला नसरुद्दीन की बहुत सारी स्टोरीज हैं, इसलिए किसी स्टोरीज मतलब उर्दू में भी इन्होंने लिखी है, इंग्लिश में भी, क्योंकि उसके कुछ कही हुई बातें जो थी उनकी उसका तरीका जो था, बोलने का अंदाज जो था वो कुछ डिफरेंट था। एंड ये स्टोरी जो है जो हमारे लेसन में है मुल्ला और शूज, दिस स्टोरी हैज बीन अडॉप्टेड बाय माननी चैटर्जी। ये स्टोरी माननी चैटर्जी ने अडॉप्ट की है। अडॉप्ट मीन्स टू चेंज समथिंग सो दैट यू कैन यूज इट इन अ डिफरेंट सिचुएशन। यानी कि कोई ऐसी स्टोरी किसी ने लिखी होगी ओरिजिन में और उसके बाद कोई दूसरा उसको क्या करता है अपने हिसाब से उसको पेश करता है लोगों के सामने, दैट इज कॉल्ड अडॉप्टेड। इसने अपने दूसरे हिसाब से दूसरे सिचुएशंस के हिसाब से लोगों के सामने पेश की है स्टोरी, जिसका नाम है माननी चैटर्जी। एंड ये मुल्ला जो था ये दिस इज देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन द मुल्ला एंड हिज फ्रेंड। कन्वर्सेशन होती है मुल्ला और उसके दोस्त के बीच में कन्वर्सेशन होती है, वो बातें करते हैं, लेकिन देयर आर अनदर कैरेक्टर्स इन द स्टोरी दैट आर, इसके नेबर्स होते हैं, इसका एक फ्रेंड होता है और दूसरे दिन किसी और दोस्त के पास जाते हैं जिसका नाम होता है अली। तो ये 3-4 लोग होते हैं, इसमें 4-5 लोग होते हैं इस स्टोरी में जिनके कैरेक्टर्स हैं इसमें, जिनसे ये स्टोरी बनती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस सम वर्ड्स ऑफ दिस लेसन व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर एंड द वर्ड्स आर फ्रेंड, call on, nearby, refuse, angry, furious, dispute and judgment. With the help of these words we can easily understand the story as well, and I hope you will enjoy this topic and I hope you will enjoy the lecture. Friend means you all have friends, huh? Every person in this world have friend and everyone wants to have more and more friends, huh? Friend means someone who you like very much and like to spend time with. जिस फ्रेंड हम उसको इंसान को बोलते हैं जिसके साथ आपको अच्छा लगता है बैठना, आपको अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना और जिसको आप बहुत पसंद करते हो, आप उसी इंसान को फ्रेंड बना सकते हो। दिस इज ऑब्वियस कि एवरी पर्सन हैज हिज फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, क्योंकि हर एक कोई इंसान दूसरे को फोर्स नहीं कर सकता है कि मुझे अपना फ्रेंड बना। ये तो इंसान की चॉइस अपनी होती है कि वो किसको फ्रेंड बनाता है ना, जिसके साथ इंसान कंफर्टेबल फील करता हो उसे कोई इंसान फ्रेंड बनाता है, और जिसको ऑब्वियसली इंसान जिसको जो आपको अच्छा लगता होगा उसी को आप फ्रेंड बनाओगी। तो इसमें मुल्ला नसरुद्दीन का एक बहुत करीबी दोस्त होता है और दूसरा है कॉल ऑन, यानी कि टू विजिट समवन फॉर अ शॉर्ट टाइम, किसी के घर जाना लेकिन ज्यादा देर तक वहां नहीं रुकना, उसको बोलते हैं कॉल ऑन। नियर बाय, अनदर वर्ड इज नियर बाय। नियर बाय मीन्स नॉट फॉर अवे, ज्यादा दूर नहीं, नजदीक। हाँ, रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन्स to say or show that you will not do something that someone has asked you to do। यानी कि आपको कोई बोलता है आप ये काम करो, आप उसको मना करो कि मैं ये काम नहीं करूंगा, that is called refuse in English, that's called refuse in English। Another word is angry। Angry means feeling strong emotions which make you want to shout at someone or hurt them। आपको कोई ऐसे फीलिंग्स आती है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस आते हैं जिससे आपको लगता है कि कोई किसी दूसरे ने आपको कुछ ऐसा बोला है जिससे आपको गुस्सा आ गया, तो आप उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हो, दैट्स कॉल्ड एंग्री। अनदर वर्ड इज फ्यूरियस। फ्यूरियस मींस एक्सट्रीमली एंग्री, गुस्सा आना लेकिन बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली। हाँ, डिस्प्यूट मींस अ सिचुएशन इन व्हिच टू पीपल कॉल आर डिसएग्री विद ईच अदर। वो सिचुएशन जहां पे दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बात से एग्री नहीं करते हो, उसको हम बोलते हैं डिस्प्यूट, और वो दोनों आपस में लड़ते हैं, क्वारल, वो लड़ते हैं आपस में कि नहीं मेरी बात सही है, कोई बोलता है मेरी बात सही है, हाँ, तो उसको बोलते हैं डिस्प्यूट। अनदर वर्ड इज जजमेंट। जजमेंट मींस an opinion that you form after thinking carefully about something।
वो ओपिनियन आप अपनी राय देते हो, आप किसी के बारे में सोचते हो, फिर आप उसको राय देते हो अपनी। हाँ, आपको कोई बोला जाता है, किसी कोई आपके पास मसला लेके आता है कि हमारी ये प्रॉब्लम है तो आप इसको सॉल्व करो, आप हमारी जजमेंट दो कि आपको क्या लगता है कि क्या सही है। हाँ, तो आपकी सोच जो है उसके बाद आप उसको बोलते हो नहीं आपको ऐसा करना है, आपको वो करना है, आपको मेरे हिसाब से ऐसे चलना है। That is called a judgment. Now we are going to start the lesson, and the lesson is about the mullah and his friend. And the mullah जो होता है, मुल्ला नसरुद्दीन के बहुत सारे दोस्त होते हैं. He had many friends, but one of them was Ali. उनमें से एक दोस्त का नाम था एली. लेकिन एली जो था वो बहुत ही क्या था, शरीफ ज्यादा था. वो ज्यादा मुल्ला नसरुद्दीन की तरह ज्यादा मिस्टीरियस नहीं था. He was not mysterious like Ali. And one day Ali called on him. He had walked a long way, so his shoes were torn out. Huh? Nasir said to Ali, I want to visit some friends nearby. Would you like to accompany me? Ali refused. Look at my shoes, Ali said. They're worn out. They are worn out. Ali और नसरुद्दीन के बीच में कन्वर्सेशन होता है. एली से कि मेरे जूते जो है वो फटे हुए हैं, तो मैं आपके साथ नहीं आ सकता क्योंकि मेरे जूते जो है वो ठीक नहीं है, मैं नहीं चल पाऊंगा. हाँ, लेकिन नसरुद्दीन जो होता है वो उसको क्या बोलता है, दैट्स नो प्रॉब्लम, यू एंड आई हैव द सेम फुट साइज. अब तो आपको और मेरा जो है फुट साइज तो ये तो सेम ही है, एक जैसा ही है. यू कैन वियर माय पेयर ऑफ लवली शूज. तो ये इसको देता है एक बहुत अच्छे शूज देता है, अपने उसको शूज जो होते हैं ये एली को देता है. हाँ, तो अब ये इसका फ्रेंड था, इसीलिए अब इसने इसको शूज दिए हैं, क्योंकि फ्रेंड को इंसान किसी भी तरह से हेल्प कर सकता है. हाँ, तो इसके बाद क्या होता है, दे बोथ फर्स्ट वेंट टू उमर्स हाउस. पहले वो कहाँ जाते हैं, एक आदमी के घर में जाते हैं जिसका नाम होता है उमर. पहले उमर के घर में जाते हैं. हाँ, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स नासिर सेड. कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम वहां स्पेंड करने के बाद नासिर बोलता है, उमर हैव सीन एलीज शूज. क्या आपने एली के शूज देखे हैं उमर? क्या आपने एली के शूज देखे हैं? देन एक्चुअली माइन. ये शूज एक्चुअली मेरे हैं. यानी कि इसको जलील करने के लिए बेचारे को ये बोल रहा है कि दे आर एक्चुअली माइन, ये शूज एक्चुअली मेरे हैं. एली लुक्ड एट नासिर एंग्रीली एंड सैड. उसको बहुत गुस्सा आता है और बोलता है, प्लीज डोंट टेल पीपल आई एम वेयरिंग योर शूज. हाँ, एंग्री. हाँ, इसको बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि आप लोगों से क्यों कहते हो कि ये शूज मेरे हैं? Why are you saying this to the people that these shoes are mine? Don't say anything. Huh? Nasir then took Ali to Muhammad's house. After that, they went to the Muhammad's house. Muhammad's house. उसके बाद वो मोहम्मद के घर में जाते हैं. पहले उमर के घर में गए. After that, they went to the Muhammad's house. Some minutes later, Nasir said to Muhammad. इसी तरह से जब उसने उमर के घर में बोला था, इसी टाइम नासिर के घर में भी बोलता है, ये सॉरी मोहम्मद के घर में भी बोलता है, हैव यू सीन एलीज शूज? क्या आपने एली के शूज देखे हैं? दीज आर एलीज ओन शूज. ये इसके अपने शूज हैं, ये इसके अपने शूज हैं. यार उसको शूज के बारे में क्यों बोलना था, कोई और बात करना, लेकिन फिर भी ये शूज के बारे में बोलता है. इसीलिए इसको बोलते हैं मुल्ला शूज. क्यों? क्योंकि मुल्ला नसरुद्दीन जो था ये बहुत मिस्टीरियस था. हाँ, इसीलिए इसकी कहानियां जो है हमें बहुत मजा आता है. हाँ, पहले उमर के घर में बोला कि अली के शूज नहीं है, दीज आर माइन. लेकिन अब मोहम्मद के घर में क्या बोलता है, ये अली के शूज ही हैं. हाँ, लेकिन अली वाज फ्यूरियस दिस टाइम आल्सो. अब इसको और भी ज्यादा गुस्सा आ गया. फ्यूरियस यानी कि एक्सट्रीमली एंग्री, और भी ज्यादा गुस्सा आ गया. हाँ, एंड उसके बाद इसने क्या बोला, देयर वाज नो नीड टू स्पीक अ वर्ड अबाउट द शूज. आपको क्या जरूरत थी शूज के बारे में कोई भी कुछ भी बोलने की? पुअर मुल्ला. हाँ, मुल्ला ने क्या किया, नाउ नासिर टुक एली टू हिज नेबर्स हाउस. उसके बाद ही कहां गए, पहले उमर के घर गए, फिर मोहम्मद के घर गए, अब ये एक नेबर के घर गए. हाँ, नेबर्स हाउस, नेबर्स हाउस. हाँ, एक हमसाये के घर गए. एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स ही अनाउंस्ड. कुछ टाइम के बाद इसने ये अनाउंस किया, मीट माय ओल्ड फ्रेंड एली. मेरे दोस्त से मिलो, मेरा पुराना दोस्त है एली. जस्ट हैव अ लुक एट हिज फीट. आप प्लीज एक बार इसके शूज की तरफ देख लो. बट आई एम सॉरी आई कांट टेल यू एनीथिंग अबाउट द शूज. लेकिन मुझे माफ कर दो, मैं शूज के बारे में आपको कुछ नहीं कह सकता. लेकिन ये नसरुद्दीन जो था, एक्चुअली में इसको लोगों को ये बताना था कि एली के शूज जो है एक्चुअली में मेरे हैं. एक तो इसने इसको शूज दिए, ऊपर से सब लोगों को बोला कि ये शूज जो है ये मेरे हैं. आई होप यू एंजॉयड द लेसन. दिस इज द एंड ऑफ आवर लेसन. थैंक यू.